खालिद भाई, आप क्या कहेंगे आज का? सर आप सबको मैं रिपीट कर दूं, आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर का केस दो मुल्कों के दरमियान एक डायलेमा बना हुआ है। बल्कि अब तो बात सिलेबस तक पहुंच गई है। शायद भाई आप तक ये बात पहुंची होगी कि एक इंडियन सियासत के स्टूडेंट ने लिख दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीमा है वो सीमा हैदर है, सरहद का नाम लिख दिया। तो अब तो रियासत, हमारा मुतालबा भी है कि जी सिलेबस में कर लें। लेकिन जो सवाल है, जो कंसर्न सिटीजन हमारा आप सबसे सवाल है, और आप सारे लोग चूंकि एक्सपर्ट हैं इसमें मीडिया के तौर पे, शाहिद भाई, खालिद हुसैन, बाकी सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। इकरा जो है वो जाहिर है चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज की वो हैं, अंकित इंडिया से एडवोकेट हैं, मूना एक सोशल वर्कर हैं। अब सबसे मेरा सवाल ये है कि इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या होगा इस सारे चक्कर में? ये जो बच्चे सफर कर रहे हैं, गुलाम हैदर सफर कर रहा है, सीमा तो मजे उड़ा रही है ना, आज भी बड़ा माशाल्लाह उनका बेहतरीन था। खालिद हुसैन भाई आप शुरू करें, क्या अल्टीमेट सोल्यूशन हो सकता है इस सारे वाले से? और मेरी रीजन है इस सवाल करने की कि इसकी जो लीगल बुनियादें एपी सिंह और सीमा ने रखी हैं वो सारी रेत की दीवार है। देयर इज नथिंग लीगल व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। जी खालिद भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैंने इस हवाले से आपका जो सवाल है इसके जो बैड इम्पैक्ट हैं बेसिकली और ज्यादा इम्पैक्ट है जो हमारा सोशो लीगल मैटर है। ये सीमा ने एक अमल तो किया, बहरहाल शादी कर ली, ठीक है, लेकिन उनके बच्चों पर क्या असरात हो रहे हैं, इसके हवाले से मैंने आज एक प्रोग्राम भी किया है। तो मैंने कुछ वजूहात रखी हैं। डॉक्टर साहब, आप बेहतर जानते हैं कि पीडियोफीलिया के हवाले से, पीडियोफीलिया, पर्सन हु कमिट्स पीडियोफीलिया इज कॉल्ड पीडोफाइल। जो बेसिकली उनके जो सॉफ्ट टारगेट जो है वो माइनर्स होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो 4 माइनर्स एक ऐसे घर पे बैठे हुए हैं जो उनकी जिंदगी को खतरा है, और बहुत ज्यादा खतरा है। और ये ऐसे क्रिमिनल होते हैं पीडोफाइल जो कि हार्डली पकड़े जाते हैं सोसाइटी में, हार्डली, क्योंकि ये अपना फियर फैक्टर सॉरी ये अपना फियर फैक्टर छोड़ जाते हैं विक्टिम पर, ताकि अगर तुमने ये बात बताई किसी को तो दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा या करूंगी वगैरह। तो ये जो फियर फैक्टर है, इसी वजह से जो ये ऑफेंडर्स नहीं, ये पकड़े नहीं जाते हैं। हार्डली 50% पकड़े जाते हैं, वो भी अगर बच्चे के किसी करीबी रिलेटिव लाइक मदर और फादर, क्योंकि यही मदर और फादर ही पीडोफाइल को पकड़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली फादर तो है नहीं, और एक ऐसा शख्स जो कि ब्लड रिलेटिव भी नहीं है वो उनके साथ बैठा हुआ है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब वो बच्चों के साथ होता है। उससे मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज द फैक्ट ऑफ द सोसाइटी। ये एक बैड इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी का, लेकिन हमें रियलाइज करना होगा। जी, तो वो शख्स जो है उन बच्चों के साथ खेल रहा होता है अजीब तरीके से। तो डॉक्टर साहब, उस हवाले से मैंने एक प्रोग्राम भी आज किया था, तो हमें इस हवाले से भी सोचना चाहिए। 100% मैंने जी सर, तो मैंने एक रिक्वेस्ट भी की थी इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन अथॉरिटी को, कि आप इनको एक शेल्टर दे बच्चों को, खास तौर पर सेपरेट करें। देखिए कोई जी कोई भी खतरा नहीं है सीमा को, कोई भी खतरा नहीं है। और सीमा हमारा टॉपिक भी नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो एक माइनर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और वो उनको शेल्टर दिया जाए। नंबर 1 यही मेरा एक ऑब्जेक्ट है। जी, और इस हवाले से डॉक्टर साहब, मैं एक और आखिरी बात कहना चाहूंगा, वो ये कि गुलाम हैदर के हवाले से काफी उसकी पोस्ट वो रखता है, तो मैं कमेंट्स जब पढ़ता हूं तो वो ज्यादा हर्टिंग होती हैं, तकलीफदा होती हैं। तो कुछ ऐसे कमेंट्स भी होते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं और ये ड्रामा कर रहा है वगैरह। देखिए, कोई फादर होगा, कोई पेरेंट होगा, वो ज्यादा उसको जो है वो कंसर्न होती है। अब ये एक ऐसा बाप है जो चाहकर भी अपने बच्चों से मिल नहीं सकता, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अगर उनकी जिंदगी कोई खतरा हो तो। बिल्कुल ऐसे वो इसीलिए वो जी सर, वो ऐसे नफ्सियाती बीमारी से फेस कर रहा है गुलाम हैदर। तो काइंडली हमें उस तरफ भी देखना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इन बच्चों को प्रोटेक्ट करें, और कोई ऐसा बाप वगैरह नहीं है, बाप सिर्फ बायोलॉजिकल फादर है। जैसे आप क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए? डॉक्टर साहब, पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें बर्दाश्त होनी चाहिए एज अ पैनलिस्ट। बिल्कुल। अगर हम अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, डेट मीन्स वी आर अनफिट फॉर एनी प्रोग्राम।
यस, तो हमें मेंटली तौर पर फिट होना चाहिए। अगर हमें किसी की बात बुरी भी लगती है तो भी हमें रिएक्शन नहीं देना चाहिए। तो मुझे बात बिल्कुल अजीब लगती है जब कोई हमें इंटरप्ट करता है। बिल्कुल। मुझे तकलीफ होती है। बहरहाल ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये था कि क्या सीमा हैदर माँ है, बच्चे उनके पास होने चाहिए। देखिए, सीमा हैदर हमारे नजदीक वो एक ऑफेंडर है, कम से कम सस्पेक्ट तो हैं। तो इन केस ऑफ ऑफेंडर, मैं खुद डॉक्टर साहब, मैं कानून पढ़ाता हूँ बिल्कुल। लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, एज ऑनरेरी लेक्चरर भी हूँ। तो इन केस ऑफ एनी ऑफेंडर, जब वो साबित हो जाए या कम से कम सस्पेक्ट हो या अक्यूज हो, तो उस पर फिर वो माँ नहीं रहती, फिर माँ स्टेट हो जाती है। यही तो मेरा हमारी पॉइंट है खालिद इसी भाई। हमारी मेरी भी यही प्ली है, मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से कि ये सीमा हमारे, कम से कम इसको आप सस्पेक्ट की नजर में रखें, क्योंकि इंडिया ने तो खुद इसको सस्पेक्ट किया हुआ है। वो अंडर वॉच है, वो अपना घर तक बाहर नहीं जा सकती घर पर। ये जो ड्रामा कर रहा है, एपी सिंह कर रहा है, या ये जो इंडिया के जो एक पैसे बनाने वाली मीडिया कर रही है, इनका अपना रोल है, आई डोंट केयर। लेकिन हमें बच्चों की फिक्र है, स्टेट को अपना किरदार करना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर साहब, मैं दो बुक्स को कोट करूंगा, खुद इंडियन राइटर्स के लिखे हुए हैं। एक बुक है लॉज विद रेफरेंस टू द चिल्ड्रन इन इंडिया। ये डॉक्टर मंजूला का लिखा हुआ है, एक बेहतरीन बुक है, जिसमें ये डॉक्टर साहब खुद, डॉक्टर मंजूला इंडियन राइटर है, खुद कह रही हैं कि बच्चों, इवन ये शक भी कर रही है कि इवन बायोलॉजिकल फादर पर भी शक किया जा सकता है। अब आप बताएं, जब बायोलॉजिकल फादर पर शक हो सकता है, तो ये सचिन कोई फरिश्ता है? तो एक और किताब है, बिटर चॉकलेट बाय पिंकी तिवारी, और इन्होंने तो और हार्श लिखा है। आई थिंक अगर ये पढ़ने के लिए लोग 100 दफा सोचेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच लिखा है। ये बेसिकली हमारी सोसाइटी का जो एक बैड इम्पैक्ट है, उनको इन्होंने दो राइटर्स ने शो किया है। ये खुद इंडिया की राइटर्स हैं। ये कह रहे हैं कि बच्चे, इवन दे आर नॉट सेफ इन देयर ओन होम, इवन बाय द अंकल्स, इवन बाय द कजन्स, बाय ब्रदर्स। उससे क्या ये पूछा जाता है कि आपकी माँ ने धर्म चेंज कर लिया तो आप भी चेंज कर लें? आप यार, ये कहाँ का देखिए, किसके साथ रहना है, अच्छा, किसके साथ रहना है, ये चीज पूछी गई थी बच्चों से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब आप कह रहे हो कि उनका फोर्सफुली, बिल्कुल किया, फोर्सफुली किया। और क्या है ये फोर्सफुली? क्या है? पूछा है, उनके बाप से पूछे। पिछले 4 सालों से बच्चों की फिजिकल कस्टडी जो थी वो सीमा के पास थी, वाले साहब थे नहीं, तो ये तो वही अब वो सामने होते तो फिर उनसे पूछा जाता। जी खालिद भाई, खालिद हुसैन, रिलीजन किसी को फोर्स नहीं। जी सर, 5 मिनट, लेकिन अभी 5 मिनट है हमारे पास। 5 मिनट, सर आई नीड ओनली 120 सेकंड्स। सर, बच्चों ने ये कह दिया, वो कर दिया। बच्चे आपका आईपीसी पढ़ लें और हमारा पीपीसी है। अगर बच्चा 7 साल का है, इवन 12 साल का है, इवन 18 साल से कम तक भी है, तो उसके क्राइम से उसको पनिशमेंट भी नहीं मिलती जो एक मेजर को मिलती है। अगर बच्चा फैसला करेगा तो आप वोटिंग राइट, चार्जशीट से पूरी तरीके से दूर रखा गया है। सर प्लीज डोंट इंटरप्ट मी सर, प्लीज रिस्पॉन्ड करने। सर भी हमें मेंटली तौर पर फिट होना होगा। मैं कभी भी किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूँ। प्लीज 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 सर, प्लीज। अच्छा सर, तो मैं ये कह रहा था कि क्या आप वोटिंग राइट्स देंगे 5 साल के बच्चे को? वोटिंग राइट्स 18 साल का क्यों चाहिए इंडिया को? क्योंकि वो फैसला करना जानता है 18 साल का। वो 5 साल के बच्चे से पूछते हैं वो हिंदू हो गया या अपनी माँ के साथ रहेगा, वो ऑफेंडर के साथ रहेंगे। बच्चा वो वही करेगा जो जिसके साथ उसकी लाइफ गुजरी होती है। कौन सा सवाल है ये? लॉजिक है क्या? हम कहां पे रहते हैं? हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। आप इंडिया को, आप ये पता नहीं कौन सा आप है, आप हमें ये मत डील करें, मुझे आप एज ए पाकिस्तानी मत देखें। मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम करता हूँ, ये एक सोसाइटी का मैटर है। डॉक्टर साहब, हमें सिर्फ, मेरा कंसर्न सिर्फ यही है, बच्चों को सेफ प्रोटेक्शन दी जाए, उनको शेल्टर दिया जाए। इनकी जो माँ है वो सस्पेक्ट है, कम से कम सस्पेक्ट है, मेरी नजर में एक ऑफेंडर है। इवन इंडियन कोड भी उनको सस्पेक्ट
कर रखा है उन्होंने, तो कम से कम यहाँ पर उसको एक मदर का स्टेटस खत्म हो जाता है। और यहाँ पर इंडिया के पास, इंडिया को एक ह्यूमैनिटेरियन बेस पर भी रोल प्ले करना चाहिए, जैसे कि इंडिया ऑलमोस्ट करता है। देखिए इन 2011 अदनान समी का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो रिन्यू नहीं किया। देन अदनान समी ने एक मर्सी अपील की इंडियन गवर्नमेंट को, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इंडिया ने उनको सिटीजनशिप दे दी। तो अगर इंडिया यहां तक कर सकता है तो इन बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए भी एक्सट्रीम लेवल पर इंडिया जा सकती है।